अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ STA 301 की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी लास्ट डेट 14 नवंबर है, और इसका पार्ट नंबर 1 जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझाया था और सोल्यूशन भी बताया था वो शेयर कर दिया था। और आज मैं आपके साथ पार्ट नंबर 2 शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि अगर मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा था कि जिसमें हमने मीन एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूट करना था, कैलकुलेट करना था। तो अब बात करते हैं, अगर सिंपल बात करें तो मीन और मीडियन की एक होता है ग्रुप डेटा और दूसरा अनग्रुप डेटा होता है। चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, बेसिक पर्पज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये नहीं होता कि जस्ट आपको दिखा दिया, आपको चीटिंग करवा दी। तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझाऊँ भी सही, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अगर नेक्स्ट अगर पेपर या जो भी एग्ज़ाम वगैरह आप लोगों के असाइनमेंट्स वगैरह हैं उसमें आ जाए तो आपको आता हो। अच्छा, यहाँ पर मीन और मीडियन की बात हो रही है। आपने चैप्टर नंबर 7 में देखना है। चैप्टर नंबर 7 में अरिथमेटिक मीन जो गिवन है, 2 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं। एक ग्रुप डेटा होता है, अनग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा के लिए सिंपल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं और सिंपल आप मीन निकाल लेते हैं। लेकिन ये ग्रुप डेटा है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप डेटा कहलाता है। और जब ग्रुप डेटा की बात होती है तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी आ रही होती है। सिंपल अगर बात करूं, अगर अनग्रुप डेटा होता जहां पर फ्रीक्वेंसी वगैरह गिवन नहीं होती तो ये फॉर्मूला यूज़ होता। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर बताया भी गया है। तो क्लास इंटरवल्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे, क्लास इंटरवल्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब इस तरह की कोई फॉर्म हो, यहाँ पर यही बताया हुआ, तो आपने मिड पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और आपने क्या करना है, fx यानी मल्टीप्लाई करना है और उसका सम लेना होता है। ठीक है, ये मैं भी आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये फॉर्मूला आप लोगों को गिवन है, x बार जिसे मीन कहते हैं, अरिथमेटिक सिंपल अरिथमेटिक मीन कहते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ fx या समेशन या सिग्मा बोल लेते हैं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। सम ऑफ एफ यहाँ पर n है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ या ऑब्जर्वेशंस है। अब यहाँ पर देखिए, सेम उसी तरह की एग्जांपल दी हुई है, जहाँ क्लास इंटरवल्स माइलेज रेटिंग दी हुई है। अगर आपने ये लेक्चर सुना हो, वीडियो लेक्चर, तो आप लोगों को ये अच्छे से आती होगी एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी गिवन है और क्लास मार्क जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फाइंड करने का वे भी बताया गया है कि किस तरह से फाइंड करते हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ये लेक्चर सुन लेंगे, नहीं तो मैं जो समझा रही हूँ आपको समझ आ जाएगी। मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, उसमें fx यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, और fx का आंसर डिवाइडेड बाय सम ऑफ f जो हमारे पास है उसको डिवाइड करेंगे। आपके पास क्या है, सिंपल अरिथमेटिक मीन का आंसर निकल आएगा। अच्छा, ये चीज़ आ गई। अब इसके लिए मीडियन का कहा गया था आपको, वो है पेज नंबर 67 पर आ जाए, दैट इज़ लेक्चर नंबर 8। मीडियन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल। आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है मीडियन का, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेम उसी तरह से आपको एग्जाम्पल गिवन है। उसी एग्जाम्पल में यहाँ पर देखें माइलेज रेटिंग गिवन है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज़ यानी जो आपको इंटरवल्स गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, जैसे पहले इसी एग्जांपल की है जो मैंने अभी बताई है, क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड करते हैं। क्लास बाउंड्रीज़ में ये करते हैं, फर्स्ट जो लोअर लिमिट होती है तो उसमें क्या करते हैं, 0.5 माइनस करते हैं, और जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 ऐड करते हैं। ठीक है, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। और इस तरह से आप पुटिंग करके यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है, आप इस एग्जांपल को देख लीजिएगा, आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। बट मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ, मैंने आंसर किया है, क्योंकि अगर मैं इसको करने बैठी तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अच्छा, वेट्स आपको देखें, क्लास इंटरवल्स आप लोगों को गिवन थे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी। मिड पॉइंट किस तरह से निकालते हैं, ये क्लास इंटरवल्स जो गिवन होते हैं इन दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइड 2 कर देते हैं। यानी ये क्लास इंटरवल जैसे 118 + 126 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने ब्रैकेट्स इसलिए डाली हैं, पहले इन दोनों को ऐड करें देन डिवाइड 2 कर दे। अगर ब्रैकेट वगैरह राइट करती तो आप लोगों को लगता डायरेक्टली कर देते, और ये होता कि ना 126 पहले डिवाइड हो जाता 2 से और प्लस 118 हो जाता, तो आंसर आपका चेंज हो जाता। तो इसीलिए पहले क्या करना है, ऐड करें दोनों को, उसको डिवाइड कर दे 2 से, आपके पास क्या है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास आंसर आ गया। इसी तरह से 127 + 135 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास 131 आंसर आएगा। सेम इसी तरह से 136 + 144
डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 140 आएगा। ये मैंने दो आप लोगों के लिए एज एग्जांपल दिखा दिया आपको। 145 प्लस 153 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 149 आएगा। 154 प्लस 162 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 158 आएगा। इसी तरह से 163 प्लस 171 करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे तो आपके पास 167 आ जाएगा। इसी तरह से 172 प्लस 180 करेंगे और डिवाइड 2 करेंगे तो आपके पास 176 आंसर आएगा। ये आपने निकाल लिया भाई x। अब हमारा जो फार्मूला होता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि मेन फार्मूला है क्या। मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। एफ ये यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, इनको ऐड करके आपने सम, समेशन या सिग्मा का मतलब यही है सारी वैल्यूज़ का सम लेना। यहाँ पर एफ के नीचे जो ये कॉलम है इसको ऐड करें, आपके पास 40 निकलता है। अगर आप क्वेश्चन में भी देखें तो बताया गया कि 40 मेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एफ ये है, एक्स ये है, 3 मल्टीप्लाई 122 करें, आपके पास 366 आएगा। कैलकुलेशन एक बार फिर देख लीजिएगा, मैंने तो पूरी कोशिश की है कि कोई ना कोई एरर ना आए, लेकिन आप लोग फिर भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। 5 मेथड यही रहेगा। 5 मल्टीप्लाई 131 विल बी इक्वल टू 655। 9 मल्टीप्लाई 140 विल बी इक्वल टू 1260। 12 मल्टीप्लाई 149 विल बी इक्वल टू 1788। 5 मल्टीप्लाई 158 विल बी इक्वल टू 790। 4 multiply 167 will be equal to 668, and then in last 2 multiply 176 will be equal to 1। आपके पास वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने से, तो आई थिंक मैं इसको चेंज कर देती हूँ। हाँ जी, यहाँ पर आना था 352, ठीक है। एरर था यहाँ पर 176 मल्टीप्लाई 2 विल बी इक्वल टू 352। आप इसको ऐड करेंगे, यानी 366 प्लस 655 प्लस 1260 प्लस 1788 प्लस 790 प्लस 668 प्लस 352 विल बी इक्वल टू 5879। आप कैलकुलेशन मैं अगेन बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने पूरी कोशिश की है कि कोई एरर ना आए, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन मेथड सेम रहेगा। अब आपके पास सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ है। एफ एक्स का आंसर आया 5879 डिवाइडेड बाय एफ एक्स। सम ऑफ एफ क्या है, मेरे पास 40 है, डिवाइड करें 146.98 आ रहा है। आई थिंक 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर था, तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके 2 तक कर दिया है। अब आई थिंक मुझे राउंड ऑफ का ना बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था मीडियन। मीडियन के लिए मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। यहाँ पर मीडियन का वैसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया था फॉर्मूला, ठीक है, तो ये आप यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने आपको दिखाया था कि फ़ॉर्मूला आपके पास क्या होता है। यहाँ क्या था फॉर्मूला मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, जिसमें होता है L प्लस एच बाई एफ मल्टीप्लाई n बाई 2 माइनस सी एफ। तो इसको देखने से पहले हम क्या करते हैं, हमें वेट्स एज इट इज़ चाहिए थे, क्लास फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी, फिर हमने क्या करना था यहाँ पर, अच्छा जी यहाँ पर आ जाएं। यहाँ क्लास बाउंड्रीज़ निकालने का वे मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो जो लोअर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, यानी छोटे वाली लिमिट और ये बड़े वाली लिमिट, हायर लोअर जैसे करते हैं ना, तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करोगे, यानी 118 माइनस 0.5, ठीक है, तो विल बी इक्वल टू 117.5। इसी तरह से इसमें 0.5 ऐड करोगे 126.5। इसी तरह से लोअर में से 0.5 माइनस, यानी 0.5 127 माइनस करो 0.5, तो आपके पास 126.5। ये तो आपको रट जाएगा ना। 0.5 कम करो तो एक नंबर पीछे 35.5 आ जाएगा, यहाँ 44.5 आ जाएगा। यहाँ पर लोअर लिमिट्स में 154 है तो 153.5 आ जाएगा। अपर में क्या करना है, वही आ जाएगा, जस्ट 0.5 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने निकाल लेना है, ये सारे ऐसे ही हो जाएंगे। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं। मीडियन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, तो इसको क्या करते हैं, फर्स्ट हमारी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो एज इट इज़ रहती है, उसी फर्स्ट वाली में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। जो आंसर आता है उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं। 17 आया, 17 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया। 29 आया, 29 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाएं, और आपके पास यहाँ तक इवन जितने नंबर्स गिवन है फ्रीक्वेंसी है वही 40 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक। अब मुझे पता है फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है,
मैंने आप लोगों को दिखा दिया। यहाँ पर अगर देखें एल क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास होती है। यहाँ पर क्लास इंटरवल मेरे पास एच क्या होता है, क्लास इंटरवल साइज़ ऑफ मीडियन होता है। ठीक है, साइज़ कितना है यानी इंटरवल कितना है, यानी सपोज करें 145 से कितने नंबर्स आ रहे हैं, 145, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 9। ठीक है, 9 आ रहा है इंटरवल, तो ये साइज़ है, इंटरवल भी कहते हैं। इसी तरह से एन हमारे पास जो होता है वो सम ऑफ एफ़ या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। सी एफ़ हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास होती है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। अब यहाँ पर देखें एल मैंने यहाँ पर किया है, पहले तो आपने n/2 फाइंड करना है। एन यहाँ पर यानी सम ऑफ एफ़ है, 40 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 20 देखो किस रेंज में आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की किस रेंज में, 23 के पास तो नहीं है, 8 के 17 के पास नहीं है, कम। यहाँ देखें 29 और इसके बीच में यानी इस क्लास बाउंड्री के बिटवीन कहीं पर 20 लाई करता है। तो ये हमारी जो क्लास है, हमारा जो मीडियन क्लास है ना, ये पूरी चीज़ बन जाएगी। क्लास ये मेरी बन गई, ठीक है, क्लास मेरी ये वाली बन गई। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, प्रीसीडिंग क्लास के जो बात हो रही है, ये जो प्रीवियस टर्म जो ऐड करते हैं ना, जिसके अंदर ऐड करते हैं उसे प्रीसीडिंग कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सी एफ़ जो है ना, सी एफ़ की जगह क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो यहाँ पर उससे प्रीवियस वाली जो इंटरवल आया था तो उसकी क्लास की बात हो रही है, इंटरवल यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। ठीक है, लोअर लिमिट की क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री यानी इसी जो इंटरवल है, इसमें देखो लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, ये रही लोअर और ये अपर है। लोअर में क्या आएगा, 144.5 आ जाएगा और उसकी इसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग वाली 17 आ जाएगी, सी एफ़ 17 हो जाएगी। एच मेरे पास साइज़ क्या हो जाएगा, हमने कहा था 9, ठीक है ना, क्योंकि 18 से 26 तक काउंट करो, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 यानी 9 बन रहे हैं। तो 9H मेरे पास साइज़ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। N मुझे पता है 40 है, तो हम लोग पुटिंग कर लेते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छा जी कहाँ चला गया, तो हमने इसी में ही पुटिंग ही देखें। मैंने कहा लोअर लिमिट 144.5 है, प्लस एच मैंने कहा क्लास इंटरवल यानी साइज़ उसका कितना है, एच मैंने आपको 9 काउंट करके बता दिया, डिवाइडेड बाय एफ़ यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास इस क्लास की, 12 थी मेरे पास, तो मैंने 12 राइट कर लिया, 12 आ गया। और n मेरे पास 40 है, यहाँ पर देख लें, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, माइनस सी एफ़ यानी क्यूमुलेटिव प्रीसीडिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 17 है मेरे पास। ठीक है, ये देख लें। और अब इसको क्या करना है, आपने पहले तो डिवाइड करें 40, क्योंकि ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं। 40 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 20 आ जाएगा। 20 माइनस 17 मेरे पास 3 आ जाएगा। और 9 को जब डिवाइड करते हैं 12 से, तो हमारे पास आई थिंक 0.75 शायद आता है। हमने क्या करना है, 9 डिवाइड करना है 12 से, तो हमारे पास आंसर है ये। और यहाँ पर हमने 3 आंसर निकाला था, मल्टीप्लाई 3, ये आंसर आ गया। और प्लस कर देना है 144.5, 144.5। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आए, देखें 146.75। सो यहाँ पर हमारे पास मीडियन भी आ गया है। सो वी हैव कम्प्लीटेड टुडेज़ असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन। तो ये हमारा आइडिया सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मैंने आप लोगों को हैंड आउट से भी दिखा दिया, अगर आपने लेक्चर सुने हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।